गर्मी की छुट्टियां और अपनी अचानक शादीशुदा पत्नी के साथ 2 महीने की आराम भरी जिंदगी बिताई। पर मैंने अपनी फिजिक्स का होमवर्क एक भी बार छुआ तक नहीं। ठीक उसी वक्त जब मैं और मेरी पत्नी एक दूसरे के साथ थे, मुझे एक बड़ी खबर सुनने को मिली। मेरा फिजिक्स टीचर अचानक इस्तीफा दे दिया। अब मेरा होमवर्क पूरा करने की जरूरत नहीं रही और मैं खुशी से उड़ने लगा। लेकिन मेरी अचानक शादीशुदा पत्नी पीछे से हंस रही थी। उसने धीरे से कहा, क्या तुम्हें फिजिक्स टीचर से इतना नफरत है? उसने कहा, गर्मी टीचर तो ठीक थे, पर मैं तो फिजिक्स कभी समझ ही नहीं पाई। वैसे तुम्हें पता है गर्मी टीचर ने अचानक इस्तीफा क्यों दिया? फुआ वानवान बिल्कुल भी जिज्ञासु नहीं दिख रही थी। पता चला कि गर्मी टीचर ने आज क्लास में बताया कि उसकी बेटी रंगरसिया में फंसी हुई है। कामकाज से ध्यान हट गया है और कोई कंपनी संभाल नहीं रहा, इसलिए उसे खुद जाकर काम संभालना पड़ रहा है। फुआ वानवान ने सुना कि उसके कड़क पापा बाहर लोगों को ऐसे ही बताते रहते हैं। मैं अभी सोच रहा था कि क्या हुआ कि उसने आगे कहा, ऐसे में तुम्हें उनका धन्यवाद करना चाहिए कि उनकी वो बेटी ऐसी हालत में है जिससे मैं जल्दी अपनी मुश्किल जिंदगी से बाहर निकल पा रहा हूँ। वानवान ने मुझे याद दिलाया कि गर्मी टीचर बस तुम्हारी क्लास नहीं ले रहा है, मतलब ये नहीं कि तुम्हारे पास ये सब्जेक्ट ही नहीं होगा। मैंने सोचा, इतना बदकिस्मत हूँ कि मुझे इतना सख्त टीचर मिला। अब देखो कहीं कोई खूबसूरत टीचर तो नहीं आएगी। फुआ वानवान को ये खूबसूरत शब्द सुनते ही बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने तुरंत मुझे चेतावनी दे दी, तुम फिर क्या करने वाले हो? याद रखो तुम्हारी शादीशुदा होने की पहचान। मैं जल्दी से मान गया। मैं तो अपनी पत्नी की गोद से दूर नहीं हो सकता। आखिरकार रात को उसकी नाजुक कमर को छूना भी तो है। अगले दिन जब मैं उठा तो घर में सिर्फ मैं ही था। प्लेट पर फू वानवान का लिखा हुआ नोट था। मैं काम पर चली गई। प्लीज अच्छे से नाश्ता खा लेना। चौथे साल की पहली सुबह 8 बजे की क्लास फिजिक्स की थी। क्लास शुरू होने की घंटी बजी। पहले 3 सेकंड तक क्लास में सन्नाटा छा गया, फिर अचानक पूरा माहौल गर्म हो गया। जल्दी से मुझे 3 मिनट दो, मुझे इस औरत के बारे में सब कुछ जानना है। मैं अनजाने में अपनी नजर उस महिला की ओर उठाई जो पंडाल पर खड़ी थी। मेरे दिल में एक जोरदार हलचल हुई। फू वानवान। फिर मैं अचानक चिल्लाया, वाइफ। अगली ही सेकंड में पूरी क्लास की निगाहें मुझ पर टिक गई। मैं समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। जल्दी से खड़ा होकर माफी मांगी। सॉरी सर, मेरा दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा। खूबसूरत औरत देख के खुद ब खुद वाइफ बोल गया। फू वानवान थोड़ी देर के लिए रुकी और बोली, लड़कों को थोड़ा काबू रखना चाहिए। मैं फू वानवान हूँ। शिया टीचर काम की वजह से अस्थायी तौर पर नांदाई छोड़ रही हैं। अब चौथे साल की फिजिक्स क्लास मेरी पढ़ाएंगी। क्लास और असेसमेंट के तरीके शिया टीचर से क्लियर कर लिए हैं। उनके नियमों के हिसाब से फाइनल मार्क्स दिए जाएंगे। ये सुनते ही मेरा दिमाग ऐसा हुआ जैसे किसी ने जोर से मुक्का मार दिया हो। मेरी पत्नी मेरी टीचर बन गई है। वो तो जिंगदाई यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी, अचानक नांदाई में कैसे आ गई? आखिरी साल में ये टीचर स्टूडेंट रोमांस सच में बहुत अजीब हो गया। शिया टीचर का होमवर्क मुझे ईमेल में मिल गया है। स्टडी रिप्रेजेंटेटिव, थोड़ी देर में होमवर्क मेरे ऑफिस में अट्टो 3 नंबर पर जमा कराना। जो स्टूडेंट्स होमवर्क नहीं लाए हैं वो सबसे आखिरी कल सुबह तक मेरे ऑफिस में दे सकते हैं। मैं 3 दिन भी दे सकता हूँ। चलो हम सब लगाकर पढ़ाई कर लेते हैं। होमवर्क सबके लिए बराबर जरूरी है, कोई छूट नहीं। मुझे पता है कुछ स्टूडेंट्स ने सिया टीचर के जाने की खबर सुनकर सोच रखा है कि होमवर्क नहीं करने पर कुछ नहीं होगा, तो आपकी क्लास में मिलने वाले मार्क्स का 5% काट लिया जाएगा। ये सिया टीचर ने गर्मियों की छुट्टियों से पहले ही बता दिया था। सच में अब मैं ऊपर जाकर उससे सख्ती से सवाल करना चाहता हूँ। सभी छात्र, क्या आप लोग मेरी ही बात कर रहे हो? कल तो मुझे देखकर खुश हो रहे थे, तभी एक लड़का बेसब्री से सोशल मोड ऑन कर चुका था। फुल ऑसर, क्या मैं आपका व्हाट्सएप जोड़ सकता हूँ? व्हाट्सएप छोड़ो, मेरा ईमेल वर्किंग आवर में हमेशा ऑन रहता है। आज मैं आप सबसे पहली बार मिल रहा हूँ। कोई भी सवाल हो तो मुझसे पूछ सकते हो। फुल और सिंगल है? फू वानवान की नजरें मुझ पर कुछ हल्की हल्की पड़ी। सिंगल नहीं हूँ, मैं शादीशुदा हूँ। कुछ दिन पहले ही शादी की कागजी कार्रवाई पूरी की है। ग्रेजुएशन के टाइम सबको मिठाई खिलाऊंगा। इस साल हमारी अच्छी टीम वर्क हो, ये उम्मीद है। ये सुनते ही पूरा क्लास फिर से गूंज उठा। मैं बाहर से तो बहुत कुल दिख रहा था, लेकिन अंदर दिल तूफान सा मचा हुआ था। हाथ में पेन दबा दबा के तोड़ डालने वाला था। फिर मैंने क्लास ग्रुप खोला। ग्रुप का नाम बदल चुका था। फू वानवान से शादी करना चाहता हूँ। सख्त जरूर है, लेकिन चेहरा बहुत अच्छा है। इतनी क्वालिटी वाली पत्नी क्यों मेरी किस्मत में नहीं है। घर जाकर तुझे जमकर सबक सिखाऊंगा, फू वानवान। शाम को जब मैं घर पहुंचा तो नीचे मेरी कोई झलक नहीं मिली। सीढ़ियां चढ़ा तो देखा मास्टर बेडरूम का दरवाजा अंदर से बंद था। साइड बेड पर एक छोटी चादर और एक तकिया रखा था। लगता है कि मुझे मास्टर बेडरूम से बाहर कर दिया गया है। अर्न ने दरवाजा खोला। मैं मान लिया कि मैंने कुछ सुना ही नहीं। अर्न सच में बाहर नहीं आ रही। ऑफिस से लौटते वक्त एक नई बारबेक्यू वाली जगह खुली है। मैंने कुछ खरीदा है, तुम चखना चाहोगी? अभी तक खाना नहीं खाया है। मैं दरवाजे की तरफ चिल्लाया, तुमने क्या लिया? मैं देखना चाहता हूँ।
वहाँ मटन के कबाब, तला हुआ पैच कट हुआ सुअर का मांस, अच्छे खासे पकवान थे जो मुझे बहुत पसंद है। दरवाजा खोलते ही मैंने उस लड़की का खूबसूरत चेहरा देखा। सच में मन किया जोर से चूम लूं। मैंने फू वानवान के हाथ से बारबेक्यू ले लिया। हबी, तुम अभी भी नाराज हो? नाराज मत हो यार। फू वानवान, मुझे पति मत बुलाओ, मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ। तुम जानते हो कि मैंने कल होमवर्क नहीं किया, फिर भी तुम मुझे देखकर हंस रही हो। क्या ये जानबूझकर कर रही हो? सुनो, तुम्हें पहले ही कहा था कि उम्मीद मत रखना, तो मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। फू वानवान मेरी नाराजगी देखकर अपने होठों को गोल किया। अर्न बेबी, याद रखना, कल समय पर होमवर्क जमा करना। उसकी शरारती मुस्कान मुझे बहुत गुस्सा दिला रही थी। लेकिन अब से होमवर्क शुरू करोगे तो भी पूरा नहीं कर पाओगे। मेहनत करो, मैं स्टडी रूम में मीटिंग कर रहा हूँ। कोई काम हो तो वहीं आना। हमारी अर्न बेबी खुद अपना होमवर्क पूरा कर लेगी। मैं अपने गम को भूख में बदल कर खाना बनाता रहा। खाना खाने के बाद फिर से अपने होमवर्क को लेकर परेशान हो गया। सच में भूखे इंसान को सिर्फ खाना चिंता में रहता है। खाना खा के सारी परेशानियां बढ़ जाती हैं। होमवर्क खोलते ही मैं हैरान रह गया। इतना काम, और सबसे बड़ी बात, कोई एक सवाल भी मुझे समझ नहीं आ रहा था। मुझे पता है कि फू वानवान बहुत सख्त है। अगर मैं कल होमवर्क जमा नहीं कर पाया तो 10 नंबर कटेंगे। खैर, मदद मांगना कोई शर्म की बात नहीं, खासकर अपनी पत्नी से। मैंने स्टडी रूम का दरवाजा खटखटाया और सीधे अंदर चला गया। मेरी बीवी, मेरी मदद करो ना। फू वानवान मीटिंग में थी। कंप्यूटर के सामने सब हल्ला कर रहे थे। तभी मुझे एहसास हुआ कि मैंने क्या कर दिया। घबराकर स्टडी रूम से निकल पड़ा। 1 मिनट बाद फू वानवान ने देखा कि मैं चादर सिर छुपाए बैठा हूँ। उसने पूछा, क्या बात है? जल्दी बाहर आओ। उन्होंने औरत को नहीं देखा तो शर्माने की जरूरत नहीं, वे तो मेरी आवाज सुन गए होंगे। मैंने कहा, कोई बात नहीं, सुन ही लिया। मैं तो तुम्हारा पति हूँ, मुझे बीवी बुलाने में क्या दिक्कत। मैं फिर बाहर आया और दोनों हाथों से उसे गले लगा लिया। बीवी, हमारे शादीशुदा होने के नाते मेरा होमवर्क थोड़ा टाल दो। फू वानवान ने स्वीकार किया कि ये 2 शब्द सुनकर उसे अच्छा लगा। उसने हंसते हुए कहा, नहीं, तुम अब मेरे पति नहीं रहोगे। मैंने कहा, रहूंगा, लेकिन आज क्लास में कहा गया था कि होमवर्क जरूरी है। अगर तुमने एक लाइन भी नहीं लिखी तो असपैते मार्क्स कटेंगे। फू वानवान बोली, तुम तो ज्यादा ही कर रहे हो। 5 पैसे कटाना भी बहुत है। मैं अब 3 क्रेडिट्स पूरा नहीं कर पाई हूँ। अगर अंशपैते कटे तो मैं ग्रेजुएट ही नहीं हो पाऊंगी। मैंने कहा, तुम्हारे असाइनमेंट के मार्क्स तो कट ही जाएंगे। अब इन्हें वापस पाने के लिए हमें हमारे दोस्त आचिन पर निर्भर होना पड़ेगा। मैंने उसकी होठों पर धीरे से एक किस किया। आचिन, तुम्हारा सेड्यूस करना यहाँ काम नहीं करेगा। वैसे मैंने सुना है कि तुम जो भी खूबसूरत लड़की देखते हो सबको बीवी बुलाते हो। मेरे लिए तो ये बात है कि जो भी खूबसूरत लड़की देखता है उसे अपनी वाइफ बुलाने वाला वो फूल औसी हो। वैसे तुम्हें अगर पॉइंट कट करने हैं तो कर लो, बड़ा क्या होगा। मैं ग्रेजुएशन से पहले एक बार फिर शादी कर लूंगा। वैसे भी 5 क्रेडिट्स मिल जाएंगे। आज से हम सिर्फ टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप में रहेंगे, इसलिए दूरी बनाकर रखना ही ठीक है। चाहे स्कूल हो या घर, फूल औसर के टेन्योर के दौरान भी जिम्मेदारी से काम लेना और अच्छे से रहना ठीक है। अगर अचंग बेबी को वाइफ चाहिए तो सीधे मुझसे मांग लेना, मैं इतनी बेसब्र तो नहीं हूँ। और हाँ, आगे से क्लास में वो फटी हुई ब्लैक स्टॉकिंग्स मत पहनना। अचंग, ये तो जलन हो रही है क्या? पति की बात मानता हूँ, अब घर पर ही पहनूंगा, सिर्फ पति के लिए। इतना कहकर मैंने दरवाजा बंद कर लिया और सोने चला गया। फिजिक्स का बड़ा क्लास हफ्ते में 3 बार होता है, और वो भी पहले 3 दिन में। ऐसा लग रहा है जैसे कोई रास्ता ही नहीं छोड़ना चाहता। मैं मंच पर खड़ी उस कुतिया को देख रहा था। आज उसने ब्लैक स्टॉकिंग्स भी नहीं पहनी थी। क्लास शुरू होने से पहले मैं गर्मियों की छुट्टियों के होमवर्क के बारे में बता दूं। 5 स्टूडेंट्स ने होमवर्क नहीं दिया, उनकी पॉइंट से 15 पैसे कटौती होगी। सुचेन ने तो एक भी शब्द नहीं लिखा, उसकी पॉइंट से औसा पैसे ही कटौती होगी। उम्मीद है कि सब इससे सबक लेंगे और आगे समय पर होमवर्क पूरा करेंगे। औसा पैसे पॉइंट्स कटने के बाद भी अगर फाइनल एग्जाम में पूरा नंबर भी आ जाए तो भी फेल हो जाएगा। क्या सुचेन से तुम्हारा कोई झगड़ा है? जिनकी पॉइंट्स कट गई हैं, वे क्लास में सक्रिय रहकर और आगे के होमवर्क समय पर पूरा करके कुछ पॉइंट्स वापस पास आ सकते हैं। फू वानवान को 506 के मेरे भाइयों को इतनी टेंशन देते देखकर दिल में मैंने उसके लिए एक चाय की तारीफ कर दी। क्लास के दौरान भले ही मुझे सुनना पसंद न हो, फिर भी मैंने हिम्मत जुटाकर सुन लिया, क्योंकि मैं 10 नंबर कटवाने से डर रहा था। दोपहर में जब सब लोग डॉर्म में आराम कर रहे थे तो सब मेरी क्रेडिट्स को लेकर चिंतित थे। मैंने सुना कि अगले शनिवार को स्वागत समारोह है और जो भी इसमें हिस्सा लेगा उसे 2 सोशल क्रेडिट्स मिलेंगे। मैं तुरंत उत्साहित हो गया। स्कूल खत्म होते मैंने मम्मी को फोन किया और कहा कि वो मेरी गिटार भेज दे। घर आकर मैंने मम्मी का भेजा हुआ पैकेज खोला तो देखा कि गिटार टूट चुका था। फू वानवान वापस आई तो मैं गिटार ठीक कर रहा था। क्या हुआ? मैं अगले हफ्ते स्वागत समारोह में हिस्सा लेने वाला हूँ, गिटार पर परफॉर्म करना है। मम्मी ने आज भेजा था लेकिन किसी वजह से टूट गया। फू वानवान ने गिटार को देखा और कहा, शायद जल्दी ठीक नहीं होगा। कोई बात नहीं, मैं कल इसे मरम्मत के लिए ले जाऊंगा।
लेकिन शायद कुछ दिन लगेंगे। जरूरत नहीं, मैं क्लब से गिटार ले लूंगी, वही चलेगा। फू वानवान कुछ नहीं बोली। टूटी हुई गिटार को फिर से पैक करके दरवाजे के बाहर रख दिया। अरे, ये स्वागत समारोह में हिस्सा लेने का आइडिया कैसे आया? मैंने मुंह बनाकर कहा। वो फू टीचर ने मेरी अस्पिर से नियमित अंक काट दिए थे, इसलिए मुझे यही मौका है क्रेडिट्स पूरा करने का। इतना कहकर मैं दूसरी मंजिल पर गया। नहाकर आराम से सोने की तैयारी करने लगा। तभी वान दरवाजा खोलकर आई, तकिया लेकर खड़ी हो गई। कौन कहा है कि तुम आओगी? मैंने कहा था ना, चाहे स्कूल हो या घर, हमारे बीच सिर्फ गुरु शिष्य का रिश्ता है। तुम जाओ, मैं सोती हूँ। सुचन, तुम समझदार बनो, कभी भी उस धोखेबाज लड़की के लिए दिल नरम मत करना। हनी, क्या सच में तुम मेरे साथ सोना नहीं चाहते? सोचो, मुलायम और आरामदायक है गले लगाना, और भी कई जगह सही है। नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। फू वान जानती थी कि मैं मुंह पर तो कड़ा बोल रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरे बाहों में घुस गई। 3 दिन हुए, क्या तुमने मुझे याद किया? मैं उस चालाक लड़की के मोह में पूरी तरह डूबा हुआ था। आचे बॉबे, तुम तो कितनी अच्छी हो। अगले दिन स्कूल से वापस आया तो घर पर एक नई गिटार रखी हुई देखी और फू वान रसोई में खाना बना रही थी। तुमने इतनी महंगी गिटार क्यों खरीदी? मैंने तो कहा था कि मैं सिर्फ स्वागत समारोह में एक बार इस्तेमाल करूंगा। कोई बात नहीं, तुम्हें तो मौका मिला है परफॉर्म करने का, अब घर पर भी बजा सकते हो। इन 2 दिनों में अच्छी तरह प्रैक्टिस करो। स्वागत समारोह वाले दिन मैं तुम्हें देखने आऊंगी। मैं सोच रहा था कि फू वान की नांडा यूनिवर्सिटी में जो लोकप्रियता है, अगर वह स्वागत समारोह में गई तो फिर से सबका ध्यान खींचेगी। फू टीचर अभी भी ऑफिस में क्लास की तैयारी कर रही है। बेहतर होगा कि मैं स्वागत समारोह में न जाऊं। क्यों पति जी, क्या आप मुझसे मिलना नहीं चाहते? जब से फू वान नांडा यूनिवर्सिटी आई है, स्कूल के फोरम पर कुछ निंदक टिप्पणियां होते रहती हैं। अद्भुत बात यह है कि कुछ लोग फू वान को घर पर रखकर उसकी सारी देखभाल करने को भी तैयार हैं, जैसे कोई पालतू हो। क्या तुम्हारे कितने प्रशंसक हैं? बस फूल तोड़ना और लड़कियों के पीछे भागना तुम्हारा काम है। फू वान को पता था कि उसका पति जल रहा है। तो बताओ, मैंने कैसे फूल तोड़े? तुम इतनी खूबसूरत कपड़े क्यों पहनती हो? हर रोज खुद को इतना सजाती हो। ये फूल तोड़ना नहीं तो और क्या है? फू वान ने मन ही मन कहा। पता चला पति की तारीफ पाना ऐसा होता है। अब से पति की बात मानूंगी, इतनी खूबसूरत नहीं सजूंगी। अगर आचे सच में डरता है कि कोई मुझे छीन ले जाएगा, तो मुझे एक अंगूठी खरीद कर दे दे, ताकि मैं हमेशा साथ रख सकूं और सबको पता चले कि मैं शादीशुदा हूं। मुझे अभी याद आया कि मेरी शादी को लगभग 3 महीने हो गए और मैंने अभी तक फू वान को कोई गिफ्ट नहीं दिया। चलो छोड़ो, स्वागत समारोह की तैयारी खत्म होते ही मैं उसके लिए कोई बढ़िया गिफ्ट चुन लूंगा। आखिरकार मेरी ग्रेजुएशन का फैसला भी उस लड़की के हाथ में है। कुछ दिनों की प्रैक्टिस के बाद और बेसिक स्किल्स थोड़ी कमजोर होने के बावजूद मैंने इन 2 दिनों में गिटार की अच्छी प्रैक्टिस की। परफॉर्मेंस वाली रात में इतना नर्वस था कि बार बार म्यूजिक नोट्स देख रहा था। डर रहा था कहीं गलती ना हो जाए। फू वान घर बहुत देर से लौटी। फू वान, तुम अभी क्यों वापस आई? चलो, हमारे आचंग बेबी के लिए गिफ्ट लेने गए थे ना? मैंने पूछा। गिफ्ट सुनते ही मेरी आंखें चमक उठी। क्या गिफ्ट? मैंने उत्सुक होकर पूछा। वो अपने पीछे से एक खूबसूरती से पैक किया हुआ डिब्बा निकाली। मैंने अपनी आंखें मलते हुए कहा, ये तो बड़े ब्रांड के फैशन डिजाइनर जियांग सर की खुद की डिजाइन है, जो आमतौर पर बिकती नहीं है। इतनी खूबसूरती मैंने सिर्फ दूर से ही देखी है। मैं इसे पहनने की हिम्मत नहीं करूंगा, कहीं गंदा ना हो जाए। फू वान ने मेरा चेहरा छूते हुए कहा, पागल, ये तुम्हारे लिए है, वापस नहीं करनी। अब ये तुम्हारी है। हस्बैंड, ट्राई करोगे? 2 मिनट बाद मैं कपड़ों के कमरे से बाहर आया और फू वान की आंखें चमक रही थी। क्यों, अच्छा लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत और काफी हैंडसम। धन्यवाद मेरी पत्नी फू वान। जब उसने देखा कि मेरे कान लाल हो रहे हैं तो वो पंजों के बल खड़ी होकर पहले मुझे चूम गई। रात की स्वागत पार्टी में मेरी बुनियाद पहले से ही अच्छी थी और कुछ दिनों की मेहनत की प्रैक्टिस के बाद मैंने अपनी प्रस्तुति पूरी तरह से बेहतरीन तरीके से दी। लेकिन सभी परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद भी मैंने फू वान को कहीं नहीं देखा। ये कैसी लड़की है? मैंने कहा था कि मत आना, लेकिन वह सच में नहीं आई। मेरी परफॉर्मेंस भी नहीं देखी। मैं स्कूल के पीछे के दरवाजे तक पहुंचा। कार का दरवाजा खोला तो देखा कि एक बड़ा सा गुलदस्ता रखा था। पति, तुम्हारी मेहनत के लिए मुबारकबाद। तुम्हारा शो शानदार रहा। ये मेरी हाई स्कूल की परीक्षा खत्म होने के बाद पहली बार मुझे फूल मिले। लेकिन फिर भी थोड़ा अफसोस था, क्योंकि फू वान ने मेरी परफॉर्मेंस अपनी आंखों से नहीं देखी। मैंने अपना फोन निकाला और अपनी सोशल मीडिया की छोटी छोटी नोटिफिकेशन देखी। क्या तुम मेरी परफॉर्मेंस देखने गई थी? फू वान की सोशल मीडिया पर मेरी परफॉर्मेंस की एक तस्वीर थी जिसमें लिखा था, पूरा चांद तारों के बीच जमा है। यह फोटो मैनेजमेंट टेबल के सबसे पीछे से ली गई थी। क्या तुमने स्कूल के किसी टीचर को ब्लॉक कर रखा है? मैंने पूछा। यह व्हाट्सएप मैं सिर्फ परिवार से बात करने के लिए इस्तेमाल करती हूँ, काम के लिए नहीं, उसने जवाब दिया। वाह, ये तो बड़ा सावधान इंसान निकली। अब किसी भी तरह का अफसोस नहीं रहा। आज का दिन बहुत अच्छा था, लेकिन फिर भी कोई ना कोई अपनी ही गलती करता है। शायद थोड़ा ज्यादा उत्साहित था।
नहाने के बाद मैं फू वानवान की पीठ के पीछे बैठ गया। फू वानवान, मुझे पता ही नहीं था कि तुम्हारी फोटोग्राफी इतनी अच्छी है। देखो ये कलर एडिटिंग कैसी है। मैं तस्वीर की ओर इशारा करते हुए उससे पूछ रहा था कि ये सेटिंग्स कैसे की जाती हैं। फू वानवान अभी कुछ कहने वाली थी कि उसने मेरा फोन देखा जिसमें मैंने उसका नाम बेजो लिखा था। फू वानवान कुछ नहीं बोली, सीधे मेरी गोद में बैठ गई और मुझे चूमने लगी। क्या कर रही हो? फू वानवान चुपचाप बस मुझे चूमती रही। आशम बेबी, तुमने क्या किया? खुद नहीं पता क्या किया। सच मानो, मुझे भी नहीं पता मैंने क्या किया। मैंने क्या किया? फू वानवान ने मेरे शर्ट के बटन खोल दिए। उसकी मादक आवाज में बोली, आशम बेबी, मैंने तुम्हारे लिए जो नोट लिखा था याद है ना? मैं 2 सेकंड के लिए ठिठका, फिर जल्दी से खुद को संभाला नहीं। ये मैं था। उस वक्त वो औरत कभी भी मेरी बात सुनती नहीं थी। कौन सोच सकता था कि फू वानवान पूरी तरह से मेरे पीछे पड़ जाएगी। मैं जानता था कि आज रात तो बचना मुश्किल है। शनिवार था। मैं दोपहर 12 बजे उठा तो आसपास कोई नहीं था। मैं आराम से स्ट्रेच करते हुए नीचे गया। खाने की मेज पर पहले ही कुछ डिशें रखी थी। मैंने जानबूझकर कुर्सी को जोर से खींचा ताकि आवाज हो। फू वानवान आखिरी डिश लेकर किचन से निकली और मेरे पास बैठ गई। क्या हुआ बेबी? मैं चुप था। मेरा दिमाग पूरी तरह से कल रात की यादों में खोया हुआ था। हनी, मेरी गलती थी। कल रात मेरी तरफ से गलत था। थोड़ी देर में तुम्हें गर्म पानी के स्नान पर ले चलती हूँ, ठीक है? मुझे थोड़ा शक हुआ। दक्षिण शहर में गर्म पानी का स्नान है क्या? अच्छे से खाना खाओ, फिर ले चलती हूँ। मैंने उस औरत को एक बार देखा, फिर चुप हो गया। जब मैं बाहर जाने लगा तो मुझे लगा फू वानवान का रंग थोड़ा खराब लग रहा है। फू वानवान, तुम्हें कहाँ तकलीफ है? तुम्हें बुखार तो नहीं है? ठंड लग गई। कोई बात नहीं, थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगी। नहीं, बुखार बड़ी बात है। अगर दिमाग खराब हो गया तो चलो दक्षिण शहर के पीपुल्स अस्पताल चलते हैं। मैं आमतौर पर ज्यादा बीमार नहीं पड़ता, अस्पताल भी कम आता हूँ। आउटडोर वार्ड के सामने खड़ा था, पता नहीं किस विभाग में दाखिला कराऊं। कोई बात नहीं, घबराओ मत, हम सीधे 8वें फ्लोर जाएंगे। मेरा एक दोस्त वहां है। तो मैं मजबूरन फू वानवान को लेकर 8वें फ्लोर के क्लिनिक में चला गया। हैं? वामा दीदी, तुम हमारे अस्पताल कैसे आ गई? फू वामा मुझे रोकते हुए बोली, तुमसे मिलवाती हूँ। ये जंग है मेरा कॉलेज का दोस्त और ये मेरा पति सुचेन। दीदी, ये क्या अजीब सा संबोधन है? तुम इसे अच्छे से देखकर ही समझो। कल तो सब ठीक था, आज अचानक ऐसा। डॉक्टर्स के कमरे में सिर्फ मरीज ही आ सकते हैं। दीदी, आप बाहर थोड़ी देर इंतजार कर लीजिए। मैं हूं तो वामा दीदी को कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम बहुत दिनों से खुद को रोक रही हो, बातें मत बनाओ। सुचेन के साथ बेहूदगी मत करो, समझी? फू वामा ने जंजंग को इशारा करते हुए कहा। दीदी की बुखार की वजह यही है। फू वामा जल्दी से जंजंग को रोकती है। क्या हुआ? मुझसे कुछ छुपा रही हो? बस दीदी ने बहुत दिनों से खुद को रोका हुआ है, कुछ खास नहीं। वापस जाते हुए मैं शर्मिंदगी से खिड़की की तरफ देखने लगा। ये क्या मतलब कि खुद को रोकना? कल रात तो हम दोनों साथ थे। रात को मैं बिस्तर पर लेटा था, जिंदगी पर सोच रहा था। मैंने महिलाओं में लंबे समय तक खुद को रोकने के नुकसान के बारे में पढ़ा। अरे, महिलाओं के लिए खुद को रोकना इतना खतरनाक भी होता है। लेकिन सच कहूं तो हम दोनों शादीशुदा हैं। शर्माने की क्या बात, कभी कभी तो उसे बुखार भी आ जाता है। ये सोचकर मैं स्टडी रूम के दरवाजे पर गया। देखा कि फू मामा मीटिंग में नहीं है तो अंदर चला गया। धीरे धीरे मैं फू मामा के पास गया। उसे कुर्सी से उठाकर टेबल पर बैठा दिया। मैंने अपनी बाहें धीरे धीरे उसकी नाजुक कमर के चारों ओर लपेट ली। क्या कल रात मैंने तुम्हें थका दिया क्या? फू वानवान की स्कर्ट तो पहले से ही छोटी थी, पर अब और भी कुछ सेंटीमीटर छोटी हो गई। मेरी बीवी, हम दोनों शादीशुदा हैं। अब ये झिझक छोड़ो। वैसे भी पहले भी ऐसा कम नहीं हुआ, तो मुझसे ऐसा मत खेलो। मेरी आवाज तो गहरी थी, लेकिन कानों के पास अजीब सी लाली छा गई। पहली बार उस रात तुम तो बिल्कुल बेवकूफ थे। सच कहूं तो उस रात कुछ भी खास नहीं हुआ था। मैं हैरान होकर उस औरत की तरफ देखा। तो फिर तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? मैं गुस्से में था। औरत ने धीरे से हंसते हुए कहा, मैं तो तुम्हें घर ले जाना चाहती थी। मेरी माँ उठकर चली गई और मास्टर बेडरूम का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। कुतिया, मैं अब तुम्हें बिल्कुल नहीं देखूंगा। जल्दी से ठीक हो जाओ। मैंने सोचा, धोखा दिया मुझे और दिल का भी। फू वानवान, अब से मास्टर बेडरूम में तुम्हारा कोई प्रवेश नहीं। यहाँ लड़कों का ग्रुप चैट धमाल मचा रहा था। ब्रेकिंग न्यूज, हमारे पास अब जेफू भाई जी है। कौन सा भाई जी? वानवान की बहन का बॉयफ्रेंड हो गया है। अपना दिमाग तो खोलो यार, वो बॉयफ्रेंड नहीं है, वो तो पति है। क्या वानवान की बहन शादी कर ली? चलिए अंदाजा लगाओ भाई जी कौन है। हम सब जानते हैं। क्या वो लंबा, हैंडसम, छोटा जूनियर नहीं होगा क्या? नाम है सुचेन। वानवान की बहन कमाल की है, सच में किसी को घर ले आई। इसलिए तो बाद में वो हमसे मिलने नहीं आई, बस अपने पति को गले लगाकर प्यार करती रही। अब मैं क्या करूं? नहीं, तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो। आज वानवान की बहन हमारे अस्पताल भी आई थी। दोनों का कुछ पता नहीं। वानवान की बहन ने खुद को इतना दबा लिया कि बुखार हो गया। इस बात पर हम उसे कम से कम 3 साल तक ताना मार सकते हैं। फू वानवान बार बार मैसेज देख रही थी, उसका मूड खराब लग रहा था। बोली, अब कोई बात मत करो, मन खराब है। क्या तुमने जीजा के साथ टाइम नहीं बिताया? मुझे तो उसने बेडरूम से बाहर कर दिया था।
पता नहीं क्यों, पर मुझे हंसी आ रही थी। और हाँ, वान वान दीदी के लिए कोई लड़का मुश्किल नहीं होता। जीजा तो बड़े जबरदस्त हैं। अगले दिन क्लास में मैं वान वान को ऐसे देख रहा था कि वो घबराने लगी। किसी ने पूछा, अच्छा तुम फू टीचर को ऐसे क्यों घूर रहे हो, क्या तुम्हें वो पसंद है? मैंने कहा पसंद नहीं है, वैसे भी औरतों में कोई अच्छी नहीं होती। फिर किसी ने पूछा, तुम और फू टीचर के बीच कुछ निजी बात होती है क्या? मैंने कहा, ऐसा लगता है कि तुम्हारे निजी झगड़े बहुत गहरे हैं। अगर वो तुम्हारा अच पर से नंबर काट दे तो भी तुम उससे पर्सनल झगड़ा करोगे। मैं सोच रहा था कि वान वान का क्या करना चाहिए, तभी पीछे से लड़कों की हंसी सुनाई दी। तुम बताओ, फू टीचर का शरीर तो कमाल का है। मैं सच में गुस्से में आके चिल्लाना चाहता हूँ, ये सेक्स का झमेला कोई बड़ी बात है क्या? मैं तो अपनी चाहते रोक ही नहीं पाता। मैं बड़ी शान से उस महिला को देख रहा था जो पेडेस्टल पर खड़ी थी। आज तुम्हें ये एहसास दिलाऊंगा कि जबरदस्ती रोक पाना कितना मुश्किल होता है। कुतिया, देखता हूँ आज मेरी बस एक क्लास है। क्लास खत्म होते ही मैं सीधे घर गया और मोबाइल से तुरंत वो सब सामान मंगवा लिया जो आज चाहिए था। मैं अपने हाथ में रखे उस सामान को देखते हुए बोला, फू वान वान, तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। जब वो घर पहुंची तो नीचे वाला लाइट तक जलाया नहीं था। अचेन, ये क्या खुद से नाराज होकर घर छोड़कर चली गई? पति बोला, मैं आ गया हूँ। कोई जवाब नहीं मिला। ऊपर के मास्टर बेडरूम के दरवाजे के बीच से थोड़ी रोशनी झांक रही थी। अच्छा हुआ कि अचेन घर पर है। फू वान वान ने पजामा पहन लिया और धीरे धीरे मास्टर बेडरूम में घुसी। जैसे ही लाइट जलाने लगी, फू वान वान ने रोका, लाइट मत जलाना। मुझे कुछ शक हो रहा था। अच्छा सुनो पति जी, मैंने थोड़ा सोचकर कहा, तुम्हारी वो सुबह वाली बात की मैं मनमानी सजा दूंगी, वो अभी भी मान्य है क्या? फू वान वान एक कदम आगे बढ़ी और बोली, पति जी, सजा देना चाहो पहले ये तय कर लो कि चाहे मैं तुम्हें कैसे भी सजा दूं, तुम विरोध नहीं करोगे। अगर तुमने विरोध किया तो मैं फिर कभी तुम्हें माफ नहीं करूंगी। ठीक है, आज रात तो पति की मर्जी चलेगी। अब तुम्हें अपनी आंखें बंद करनी है। फू वान वान, अच्छे से अपनी आंखें बंद करो। बहुत देर बाद फू वान वान ने महसूस किया कि आचेन अपनी पीठ के पीछे खड़ा है और किसी चीज से उसकी आंखें ढक रहा है। फू वान वान को बिल्कुल भी पता नहीं था कि वो किस चीज का सामना करने वाली है। आचेन, आज तुम इतने जुदों क्यों हो? तो फिर मिस फू, इस निश्चिंत समय का पूरा आनंद लो, लेट जाओ। सूचन, तुम जल्दी से नीचे आओ। मैं तो बिल्कुल भी मानने वाला नहीं था। नीचे उतरने की बजाय धीरे धीरे अपनी शर्ट उतारने लगा। फू वान वान सच में पागल होने वाली थी। मिस वू, बस थोड़ा सहलो, थोड़ा और सहलो। काफी वक्त बीत गया, आखिरकार मैं थक गया। आचेन बेबी, अब मुझे छोड़ दोगे? तेरे इतना अच्छा होने की वजह से छोड़ देता हूँ। फू वान वान शर्माते हुए जल्दी से बाथरूम की तरफ भाग गई। जब फू वान वान वापस आई तो मैं पहले से ही सामान्य सोने के कपड़े पहन चुका था, लेकिन कुछ अजीब सा लग रहा था। पहले तो लगता था कि हम दोनों इतने लंबे समय से पति पत्नी हैं, इसलिए शर्म की कोई बात नहीं, लेकिन जब पता चला कि हम अभी उस स्तर तक नहीं पहुंचे हैं तो दिल में कुछ अजीब सा हुआ। फू वान वान जाहिर तौर पर मेरी नर्वसनेस देख सकती थी। वो मेरे पास आई और मेरी बाहों में घुस गई। हस्बैंड, ज्यादा मत सोचो, जब तक तुम पूरी तरह तैयार नहीं हो हम ये सब नहीं करेंगे। मैंने सिर घुमा लिया और कहा, अब और कुछ नहीं, सिर्फ किसिंग और गले लगाने तक ही सीमित रहेंगे। फू वान वान हंसते हुए बोली, ठीक है, पति की बात मानती हूँ। अगले दिन जब मैं उठा तो फू वान वान कपड़े बदल रही थी। मैंने साफ देखा कि उसके कलाई पर 2 आंसू के निशान थे। मैं थोड़ा असहज होकर बोला, अरे आज क्लास में कोशिश करना कि लंबे बाजू वाले कपड़े पहन लेना, नहीं तो सच में मुझे कहीं और जाकर रहना पड़ेगा। शायद कल रात ज्यादा थक गया था, क्लास में सिर उठाने की ताकत भी नहीं थी। गुयान ने मेरी कंधे पर थपथपाया और कहा, आचेन अब जाग जा, अगली क्लास फू टीचर की है, तुम अपने टीचर से पूछो क्या लड़की बना ली है। गुयान ने एक किस किया और मेरी नींद गायब हो गई। नहीं यार, बस कल रात बहुत देर तक जागा था। तेरा ये थोड़ा खुद ब खुद सच बोलने जैसा हो गया है। हमने तो अभी तक पूछा भी नहीं कि तू इतना थका हुआ क्यों लग रहा है। अब बुरा लग रहा है। लगता है मैं सच में बहुत ही बेवकूफ हूँ। अब तुझे छोड़ता हूँ। दोपहर को जब वापस हॉस्टल पहुंचा तो तुझे बेहतर होगा कि जल्दी सच बता दे। फू वान वान क्लास में थी। तब कुछ चतुर साथी ने उसके कलाई पर बने निशान देख लिए। क्लास ग्रुप फिर से हिल गया। क्या तेरा ध्यान है फू टीचर के कलाई के निशान पे? उसका पति कोई भयंकर जानवर तो नहीं? ऐसा लग रहा है जैसे मेरा अपना घर खाली कर दिया गया हो। दोपहर को हॉस्टल लौटते ही गु यांझो ने मुझे बिस्तर पर दबोच लिया। ये नजारा देख मैं हताश हो गया। सच कहूं तो मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन हाँ मुझे कोई पसंद जरूर है। मैं बिस्तर से उठा तो सुनने लगा, यो यो यो, हमारे आचेन ने आखिरकार समझदारी दिखाई। कौन है ये? क्या हम जानते हैं एक दूसरे को? ठीक है, तुम सब मत पूछो, जब सही समय आएगा तब तुम्हें मिलवाऊंगा। भागना मत भाइयों, नेशनल डे पर मैं सच में नहीं आ पाऊंगा। तुम लोग मस्ती करो। नेशनल डे पर मैंने फू वानवा के साथ बाहर जाने का फैसला किया। युन्नान डाली की खूबसूरती मुझे बहुत पहले से देखने की इच्छा थी। ज्यादा दिन खेलने के लिए मैंने खासतौर पर फू वानवा से जल्दी फ्लाइट बुक करवाई। बहुत थका हुआ था तो सीधे फ्लाइट में ही थोड़ा आराम कर लिया। आचेन, हम पहुंच रहे हैं। मैं सामने वाले 5 सितारा होटल की ओर इशारा करता हूँ। मैंने तो कहा था कि हम होम स्टे में रहेंगे।
बोलता वही है, होमस्टे में आवाजें बाहर तक जाती हैं। मैं समझता हूँ फू वानवा क्या कहना चाहती है। मैंने सोचा आज पूरे दिन आराम करूंगा, कल समुद्र देखने जाऊंगा। रात को बिस्तर पर लेटा था, वीडियो देख रहा था कि फू वानवा फिर से छेड़ने लगी। अगले ही पल कमरे में सिर्फ कमजोर रोशनी और मध्यम संगीत बजने लगा। तब मुझे लगा कि मामला वैसा नहीं जैसा मैंने सोचा था। फू वानवा, तुम क्या कर रही हो? मैंने उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं जुटाई। शायद आज का माहौल थोड़ा अजीब था।